वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, चैप्टर 3 से है। ये सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द शोन फिगर ब्रिज इज बैलेंस, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अ 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो बैलेंस कंडीशन में व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस है, वैसे समझ में आ रहा होगा। इसका रेशियो और इसका रेशियो देखिए, 4/10 कितना आएगा, 2/5। और ये भी रेशियो क्या है, 2/5, सेम है। पूछ रहा है कि करंट थ्रू ए। अच्छा, इसका यूज तो नहीं होगा। अब सर्किट कैसा बन गया, विदाउट जी, ठीक है ना। अब करंट हमें निकालना है किसके क्रॉस, 2। तो आपको पता होगा करंट अगर मान लीजिए 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, यहाँ देख रहे होंगे आप, 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो कुछ पार्ट इधर डिवाइड होगा, कुछ पार्ट इधर डिवाइड होगा। तो इधर अगर डिवाइड होगा तो 4 ओम में भी सेम जा रहा होगा और 2 ओम में भी सेम जा रहा होगा। तो मान लीजिए इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, इसको I2, और ये जो मेन करंट आ रहा है I। ठीक है, समझ में आया। तो हमें निकालना I1 का वैल्यू। I1 का वैल्यू 4 के लिए भी सेम होगा और 2 के लिए भी सेम होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले अगर मान लीजिए हम लोग और यहाँ पर KCL लगाते हैं, यहाँ पर KCL अप्लाई, अप्लाई KCL एट पॉइंट। पॉइंट का नाम दे दीजिए, मान लीजिए B पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे दीजिए B। ठीक है, P यहाँ वैसे दिया हुआ है, P भी मान सकते हैं, तो P मान लीजिए P। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। I का वैल्यू 2 दिया हुआ है। अच्छा, V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R। तो मतलब V, अच्छा एक चीज और, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दोनों का वोल्टेज भी तो सेम होगा, क्योंकि दोनों आपस में तो पैरेलल है। ये पार्ट और ये पार्ट पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का वोल्टेज भी सेम होगा। ठीक है, इंडिविजुअल इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये कलेक्टिव फॉर्म में। यानी ये वाला पार्ट, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर 10 वोल्ट इसके क्रॉस होगा तो 10 वोल्ट इसके क्रॉस होगा। तो V बाई R1 लिख देते हैं आप, प्लस यहाँ पर हमको जोड़ना पड़ेगा ना, RS1 लिख देते हैं। ठीक है, और V बाई RS2। तो V दोनों के लिए सेम होगा। RS1 कितना हो जाएगा जी, RS1 दो ऊपर का सीरीज जोड़ दीजिए, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम। और RS2 कितना हो जाएगा, 10 + 5 दैट इज 15 ओम। यहाँ रख दीजिए, यहाँ 2 हो गया, V को बाहर निकालिए। 1 अपॉन RS1 कितना है, 6 है, प्लस 1 अपॉन 15 है। 15 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा। यहाँ दिखा देते हैं, मान लीजिए आप 3 से डिवाइड किए तो 2, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30। नीचे में 30 आया। 6 का टेबल कितना बार में 30 आता आपका, 5 बार में, और 15 2 बार में। इसका मतलब V इंटू 7/30, V इंटू 7/30 इंटू 2। ठीक है, यहाँ से V निकल जाएगा, तो V का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आपका, उधर 2 था, 30 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 से डिवाइड होगा, यानी V इक्वल टू 60/7 वोल्ट। ये आपका टोटल वोल्टेज आया। अब वोल्टेज क्यों निकाले हमें, हमें निकालने क्यों पड़ा, क्योंकि हमको I1 निकालना है, तो V/R1 लगाएंगे फॉर्मूला। तो V नहीं ना पता है, तो V निकाल लिए। यहाँ पर कितना आया, इधर से मल्टीप्लाई किया, 60/7 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे I1 का वैल्यू। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं करंट अक्रॉस 2 ओम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू V अपॉन RS1। ठीक है, तो V आपका दिया हुआ 60/7 दिया हुआ, RS1 का वैल्यू कितना है, हम लोग जोड़े थे। यहाँ देखिए RS1 का वैल्यू कितना है, 6 ओम। तो यहाँ लग दीजिए 6 ओम। कितना बार में कटेगा, 10 बार में। तो 10/7, 10/7 ये I1 आ गया। चाहेंगे तो I2 भी निकाल सकते हैं। I2 का जो भी वैल्यू आएगा, फिर दोनों को जोड़िएगा, वो 2 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, 10/7। थैंक यू।